बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 14 सितंबर 2023 है और आज हम आपके सामने मकामी काटन लोकल मार्केट की अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज तो सबसे पहले हम रुई की बात करते हैं और उसके बाद जो आइंदा आने वाली बारिशें हैं और शरह सूद और पेट्रोल के इजाफे का हमारी काटन मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और उसके बारे में आपको बताएंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट क्या रुख इख्तियार कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुई की। तो आज पाकिस्तान में तकरीबन 37,000 बेल्स का काम हुआ है और अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो सिंध में जो रुई के रेट्स रहे हैं वो 18,300 रुपये से लेकर 19,000 रुपये तक की पोजीशन रही है और ज़्यादातर जो सिंध में रुई के काम हुए हैं वो 18,800 रुपये और चंद कॉन्ट्रैक्ट जो है 19,000 में भी हमारे सामने नज़र आए। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं पंजाब में रुई की, तो पंजाब में रुई के रेट्स 19,000 रुपये फ़ी मन 37,324 किलोग्राम के हिसाब से शुरू हुए और आखिरी अगर रेट्स की बात करें तो 19,700 रुपये तक की हमारे सामने रुई के सेल की ख़बरें आई हैं। बात करते हैं बनोले की, तो बनोले का रेट आज कदरे कल से मुस्तहकम है और रेट की बात करें तो 2,900 रुपये से लेकर 3,100 रुपये सिंध की पोजीशन। और अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में 2,950 रुपये से लेकर 3,300 रुपये तक कॉटन सीड बनोले का काम हमारे सामने नज़र आया। खल की बात करते हैं तो दोस्तों खल के रेट जो सिंध में रहे हैं वो 2,550 रुपये से लेकर 2,700 रुपये तक। और अगर हम पंजाब में बात करते हैं तो पंजाब में 2,700 से लेकर 2,850 रुपये तक हमारे सामने खल के रेट्स आए हैं। दोस्तों, ये खल के रेट्स में और रुई के रेट्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस कपास की क्वालिटी की वजह से रुई के रेट्स और खल के रेट में उसकी वेरिएशन का सबब बन रहा है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों तेल बनोला की, तो कॉटन सीड ऑयल के तेल आज भी कमज़ोर रहा है और अगर रेट की बात करते हैं तो 11,800 रुपये कैश पेमेंट पर और 12,000 रुपये हमारे सामने रूटीन पेमेंट पर कॉटन सीड ऑयल का रेट हमारे सामने आज नज़र आया। सरसों की बात करते हैं तो सरसों का तेल भी आज इसमें भी एक मंदे की सी पोजीशन थी और रेट्स की बात करते हैं तो 13,000 कैश पेमेंट और 13,200 रुपये हमारे सामने रूटीन पेमेंट पर सरसों के तेल के रेट्स रहे हैं। और अगर सरसों के सीड सरसों की बात करें तो सरसों के रेट में भी वाज़े कमी देखी गई और जो एक तेज़ी का सा एक अंसर था वो कम होता हुआ अब मंदे की तरफ राया ने सरसों ने अपना रुख इख्तियार किया है और 6,800 से लेकर मैक्सिमम 7,100 रुपये तक सरसों के रेट हमारे सामने आए। अब बात करते हैं गंदम की, तो गंदम के रेट भी मुसलसल पूरे पाकिस्तान में डॉलर और ज़रिए अजनास के स्टॉक्स की जो एक फोर्सेस वगैरह इसको रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं और पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। तो इसकी वजह से जहां डॉलर रेट में कमी हमारे सामने नज़र आई, इसी तरह जो गंदम का स्टॉक था उसके रेट्स भी हमारे सामने कम होते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम गंदम की बात करते हैं सिंध में, तो 4,600 से लेकर 4,850 रुपये सिंध की पोजीशन रही है गंदम में। और अगर हम बात करते हैं पंजाब में तो 4,400 से लेकर 4,620 रुपये तक गंदम की पोजीशन हमारे सामने पंजाब की रही है। अब बात करते हैं दोस्तों
कपास के रेट्स आज पंजाब में 8,000 से लेकर मैक्सिमम जो गला मंडियों का काम हमारे सामने नज़र आया वो 9,100 रुपये तक हाईएस्ट रेट रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर हम बात करते हैं जिसमें कपास के रेट्स के काम हुए हैं तो वो ज़्यादातर काम जो गला मंडी पंजाब में हुए हैं वो 8,600 से लेकर 9,000 रुपये तक हमारे सामने काम नज़र आते हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिंध में कपास की, तो सिंध में जो कपास का रेट है वो 8,500 से लेकर 8,900 रुपये मैक्सिमम रेट हमारे सामने आए हैं। और अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान में कपास की, तो बलूचिस्तान की जो कपास है उसका रेट 8,600 से लेकर मैक्सिमम 9,500 रुपये खुशदार की जो कपास है उसका रेट हमारे सामने नज़र आया। और अगर हम बात करते हैं मकई की, तो मकई भी कमज़ोर होती हुई नज़र आती है और इसके रेट भी जो एक तासुर बन रहा था कि मकई 3,000 के रेट को टच कर जाएगी, वो भी कम होता हुआ नज़र आता है। और अगर आज हम बात करते हैं मकई की, तो 2,300 से लेकर 2,600 रुपये तक हमारे सामने मकई के काम नज़र आए। और चीनी में भी इसी तरह चीनी में भी काफ़ी पाकिस्तान में पकड़ धकड़ का एक सिलसिला जारी है और स्टॉक करने वालों का जो माफिया है उसके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने एक क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसकी वजह से चीनी का जो मुसलसल इजाफा था उसमें बतदरीज कमी होते हुए हमारे सामने नज़र आती है। और अगर हम बात करते हैं आज चीनी की, तो चीनी के जो कम से कम रेट हमारे सामने आए वो 14,900 रुपये JDW शुगर मिल और मैक्सिमम 16,000 शाहताज शुगर मिल्स का रेट हमारे सामने आज नज़र आया। और डॉलर की बात करते हैं, तो डॉलर दोस्तों कल के मुकाबले में आज 1 रुपये तक कमज़ोर हुआ है और पाकिस्तानी करेंसी ने अपने आप को डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया मजबूत किया। और आज जो डॉलर रेट है वो 297.16 पैसे। और अगर हम US सेंट की बात करते हैं तो 88.14 पे आज इसकी क्लोजिंग हुई। और अगर देखा जाए तो इसमें 0.45 बेसिस का इजाफा हमारे सामने नज़र आता है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों बारिशों की, जो एक सिलसिला आने वाला है जो 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमारे सामने इसकी फैलता हुआ नज़र आता है। और इसके ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में शदीद बारिशें बताई गई हैं, जिसका जो किसान है, जो फसल है कपास की, उसको शदीद नुकसान पहुंच सकता है। और कपास का नुकसान यकीनन रुई की मार्केट पर असरअंदाज होगा और जो रेट्स की फ्लक्चुएशन है वो भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कपास की क्वालिटी जैसे लो होगी उसी हिसाब से रुई का रेट भी हमारे सामने बहुत ही डिफ़र होगा क्वालिटी के बेसिस पे। अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो 15 सितंबर को ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। अगर इसमें इजाफा कर दिया गया तो यकीनन जहां महंगाई में बेतहाशा इजाफा होगा, वहीं पर हमारा कारोबार वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। ख़ास तौर पर अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट में भी आने वाले दिनों में बारिशों और पेट्रोल के बढ़ने की वजह से एक मंदी का तासुर पैदा हो सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि रेट बढ़ते हैं तो रेट बढ़ना सिर्फ उसकी अच्छी क्वालिटी की बुनियाद पर होगा। जिस शख्स के पास आला क्वालिटी की रुई और आला क्वालिटी की कपास होगी उसके रेट्स यकीनन बढ़ेंगे। लेकिन अगर बारिशों की वजह से फसल को नुकसान होता है तो इसका असर मार्केट पर आइंदा आने वाले दिनों में ज़रूर पड़ेगा। और PCGA की रिपोर्ट 15 सितंबर को जो शाया होती है वो भी मंडे तक हमारे सामने आ जाएगी, तो वो भी मार्केट का रुख तयन करेगी। तो जो भी कारोबारी हजरात हैं वो हफ्ता एतवार को जो बंद मार्केट होती है उसमें
ज़्यादा तेज़ी करने की कोशिश ना करें। ज़्यादा तेज़ी, अनदेखी तेज़ी नुकसान का सबब बनती है। तो 2 दिन अगर वो इंतज़ार कर लेते हैं तो मंडे वाले दिन उनके सामने जो भी पोजीशन होगी क्लियर होगी और उसको रख कर वो अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। कारोबार के लिए रेट्स का जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको रेट्स की आगाही रहेगी तो आप अच्छे से बिज़नेस कर सकेंगे और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल कमाई कर सकेंगे। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।